Hello bachcho, let's see the question. And the question says that let f of x is equal to 1 minus cos x divided by x square when x is not equal to 0 and 1 when x is equal to 0. Then we need to show that f of x is discontinuous at x equal to 0. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज होने वाला है. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा कॉन्टिन्यूस फंक्शन का. तो a function is said to be continuous at x equal to a if limit x tend to a f of x is equal to आ जाएगा f of a के, such that f of a and limit x tend to a f of x both exist. मतलब कि एक फंक्शन कंटिन्यूस तभी होगा x इक्वल टू a पे जब लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ a के, एंड दोनों का ही वैल्यू एग्जिस्ट करना जरूरी है. ये तो था हमारा फर्स्ट की पॉइंट. हमारा जो सेकेंड की कॉन्सेप्ट है वो है एल हॉस्पिटल रूल. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ लिमिट x टेंड टू 0 f of x divided by g of x is equal to 0 by 0 के फॉर्म में आ रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, then limit x tend to 0 f of x divided by g of x is equal to हम लोग लिख सकते हैं limit x tend to 0 डेरिवेटिव ऑफ f of x divided by डेरिवेटिव ऑफ g of x. अब ये दो की कॉन्सेप्ट को यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमें ये प्रूव करना है कि जो गिवन फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0 पे. तो हम लोग पहले चेक करेंगे एट x इक्वल टू 0 पे. तो लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ x, यहाँ पे कौन सा फंक्शन लेंगे, यहाँ पे वो फंक्शन लेंगे जिसमें x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा. क्यों? क्योंकि लिमिट जो है वो x टेंड टू 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है, इसीलिए. तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 और फिर फंक्शन हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पर अगर हम लोग लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 बाई 0 के फॉर्म में आ जाएगा. तो हम लोग क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे. तो बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, जो हमारा सेकंड की कॉन्सेप्ट है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस cos x with respect to x divided by डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर with respect to x. तो दिस इज इक्वल टू आ गया लिमिट x टेंड टू 0 फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस cos x क्या होगा, 1 का तो 0 माइनस cos x का हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस साइन x डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा 2x. अब फिर यहाँ पर अगर लिमिटिंग वैल्यू पुट करें तो फिर से वो 0 बाई 0 के फॉर्म में आ गया. यहाँ पे अगर इसको पुट करेंगे तो अगेन हम लोग यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे. तो अगेन बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ साइन x यहाँ लिखेंगे तो d ओवर dx ऑफ साइन x डिवाइडेड बाई d ओवर dx ऑफ 2x. नाउ दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x होता है cos x डिवाइडेड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ 2x हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x 2. अब यहाँ पर हम लोग लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा इक्वल टू cos 0 डिवाइडेड बाई 2. cos 0 होता है 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ x आ गया हमारा 1 डिवाइडेड बाई 2. अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे f ऑफ 0. तो फंक्शन एट x इक्वल टू 0 क्या है, 1.
तो यहाँ लिखेंगे 1। अब क्लियरली यहाँ पे देख रहे हैं कि लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ x नॉट इक्वल टू f ऑफ 0 आ रहा है। इन दोनों का वैल्यू एग्जिस्ट तो कर रहा है पर इक्वल नहीं है, तो इसीलिए देयरफॉर द गिवन फंक्शन f of x is discontinuous at x equal to 0, और यही हमें प्रूव करना था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।